मैं दीप। आप लोग सभी कैसे हैं? आज बाजार में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है हम बाजार में उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्या हुआ बाजार में। आज एक बाइंग हुई। आज आप सभी जानते हैं कि डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो बाजार में एक बाइंग हुई है। बहुत अच्छी बाइंग हुई है, बट अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो ये जो कैंडल बना था, मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि ये कैंडल अच्छा नहीं है, ये वाला कैंडल। बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस और करी होगी कि इस कैंडल के टॉप पर बाजार नहीं गया। इस कैंडल के टॉप पर बाजार नहीं गया। बाजार को जो रिजेक्शन थी वो इसी कैंडल के टॉप से मिली। इसी कैंडल के टॉप से मिली। अगर डेली चार्ट देखें तो बाजार को कैंडल इसी टॉप से। एक्चुअली बाजार में बाइंग क्यों आई, ये एक मेन रीजन है। द रीजन इज, लोगों ने भारत पाकिस्तान का जो वॉर है उसके चक्कर में बेसिकली रिटेल्स ने शॉर्ट कर दी थी। बाजार शॉर्ट किया था, उन्हें लगा था वॉर होगा और वॉर की वजह से काफी प्रॉब्लम्स होगी तो पुट साइड में बाजार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जो एफआईज हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग शार्क्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो बिग शार्क्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिटेलर को ट्रैप कर लिया। हम लोगों ने शॉर्ट करा, उन लोगों ने बाजार को वापस घुमा दिया। अगर आप इसे इंट्राडे चार्ट में देखें 1 घंटे के, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। ये देखिए, इस दिन बाजार 25 तारीख को वो शॉर्ट बाजार खुला, फ्राइडे को दिक्कत हुई। फिर बाजार, आज मंडे था और बाजार सीधा ऊपर वो ले गए। अब अगर, जब तक बाजार 24,360 या 65 जो भी है, जब तक बाजार इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, मैं बाजार में तेजी नहीं मानता। और बाजार में दूसरी चीज, अब मैं बाजार में इस सपोर्ट को एक अच्छा सपोर्ट मांगता हूँ कि 23,847 एक अच्छा सपोर्ट है, जो बाजार ने अभी रिसेंटली एक डाउन मारा। बाजार के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये इंट्राडे सपोर्ट बहुत सही है। अगर बाजार ने ये इंट्राडे सपोर्ट तोड़ा तो बाजार उसके बाद सीधा सीधा चल के यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। इंट्राडे में फिर जो भी है बाजार, 1 2 3 दिन जो भी है। अच्छा गाइज, एक चीज और ध्यान रखना, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, कुछ बड़ा हो सकता है। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स भी अपने उसी लेवल के पास आके ये लास्ट में ये रिजेक्शन हुआ है। आज 80,250 के पास आके रिजेक्शन हुआ है। तो सेंसेक्स में कल कुछ भी धमाका हो सकता है। और दूसरी, तो बाजार में कुछ भी हो सकता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, कल सेंसेक्स की और परसों निफ्टी की एक्सपायरी, परसों परसों निफ्टी की भी एक्सपायरी है। सो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कल का सेशन भी वॉलेटाइल हो सकता है और परसों का सेशन भी वॉलेटाइल हो सकता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में हम वीकली चार्ट पे थे तो एज यू नो, बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे तो बहुत स्ट्रांग है। मंथली चार्ट पे तो हाईस पे चल रहा है। पर वीकली चार्ट में ये कैंडल एक एक बेरिश कैंडल था। एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि ये एक बेरिश कैंडल है। और इस कैंडल की वजह से, दिक्कत भी हो सकती थी। बट बैंक निफ्टी अभी भी इस वीकली हाई के पास नहीं आया है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, इस वीकली हाई के पास नहीं आया है। बैंक निफ्टी स्टिल अभी तक अपने वीकली हाईज के पास नहीं आया है। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर ये वीकली हाई क्रॉस हो जाए, ये वीकली हाई, और या फिर आप डेली हाई पे मार्क कर सकते हैं। और मैं बेस पे ये फॉर्म करूंगा 24,175, इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी आएगा तो मैं दोबारा बाइंग की सोचूंगा। और अगर बाजार ऊपर आएगा तो मैं एक बार के लिए सोचूंगा कि बाजार में कैसे हालात हैं, जियोपॉलिटिकल क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ट्रम्प ने क्या किया है, कोई चाइना के ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा। तो इन चीजों को देखते हुए मैं बाजार में कॉल लूंगा या पुट लूंगा, जो भी है। इस चीज इन चीजों को तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए। और एक चीज, और चीज लोगों, एक चीज ध्यान रखना, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ गया है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और आज भी शायद एफआईज की कैश में बाइंग की सिचुएशन आ सकती है। सो गाइज, मार्क कीजिए पॉइंट्स।
ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव ही भगवान है।